मैंने अभी देखा यहाँ पे पूरा ये जाली से आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे घेर दिया गया है। तो ये बाहर जो तंबू लगा हुआ यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? सही का नाम जो है जब हम लोग जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की 17 से पहले 12 से 17, तो सफाई का नाम हम लोग बहुत सुनते थे कि बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छी जगह है। कितना मतलब कि मतलब अगर आपको 100 में नंबर देना रहा है कि हाँ इतना % विकास हो गया है? नेताजी बहुत बड़ी चीज़ थे यहाँ के लोगों के लिए। तो एक क्रांति है, एक विचार हैं वो छोड़ गए यहाँ पे, एक विरासत है यहाँ पे। जब नेताजी गए हैं तो हमने देखा कि ऐसी कोई पार्टी के लोग नहीं थे और बड़े से बड़े लीडरशिप देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सैफई में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव जी की ये समाधि स्थली है। 10 अक्टूबर 2022 को यही वो जगह है जहां पे इनका अंतिम संस्कार हुआ। और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान का फ़ोटो लगा हुआ है। और यहाँ पर किसी ने भेंट स्वरूप एक झूला है, झूले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का तस्वीर है और ऊपर लिखा हुआ है जय समाजवाद। और ऊपर एक साइकिल की फ़ोटो है, शायद यह कोई यादगार साइकिल की फ़ोटो होगी जिसका कुछ न कुछ शायद इतिहास होगा जुड़ा हुआ मुलायम सिंह यादव जी के साथ। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उनके यादगार के रूप में। और मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट पीछे जो समाधि स्थल, एक और समाधि स्थल है जो कि अखिलेश यादव जी की माता जी की समाधि स्थली है, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की जो पत्नी थी उनका समाधि स्थल इसके जस्ट पीछे है। और 22 नवंबर 1939 से मुलायम सिंह यादव जी का ये जो सफ़र शुरू हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को आकर इसी जगह पे समाप्त हुआ। इस बीच में देश के लिए उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो इस देश के रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, तमाम पदों पे, मंत्री पदों पे रह के उन्होंने बहुत कुछ किया। और कई बार अगर हम राजनीतिक बातों को न करें, कई तमाम बातें हुई उनके बारे में उनको लेकर, लेकिन अंततः तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे जब वो इस दुनिया से गए। तमाम वो नेता, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, सभी लोगों को रुला के गए। और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप पूरी ज़िंदगी एक विचारधारा की राजनीति कीजिए और उस विचारधारा की राजनीति करते हुए अंत समय में हर विचारधारा के लोगों को रुला देना, हर विचारधारा के लोगों को यह सोचने पे मजबूर कर देना कि उनका कोई अपना चला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसीलिए शायद मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता होगा। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो लोग यहाँ के बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन यादव। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि ये जो समाधि स्थल है इसके बारे में थोड़ा बताइए। और अगल बगल अभी आप ही से मुझे पता चला कि बगल में उनकी माता जी का भी समाधि स्थली है। आप देख रहे होंगे सामने एक बजरंगबली की मूर्ति, हनुमान जी की। जी। और नेताजी जब भी यहाँ कोई नुमाइश का कार्यक्रम स्टार्ट होता था उसका पूजन करते थे। अच्छा, वहीं से वो शुरुआत करते थे। ये उन्हीं का बनाया हुआ ग्राउंड है जो पूरा नुमाइश ग्राउंड है, ब्लॉक परिसर की कुछ जगह है। अच्छा। तो नेताजी की जैसी सूचना लगी तो यहाँ के जो घर के फैमिली मेम्बर हैं उन लोगों ने वहाँ पे रातों रात ये चबूतरा बनवाया और ये व्यवस्था करवाई। नेताजी बहुत बड़ी चीज़ थे यहाँ के लोगों के लिए। तो एक क्रांति है, एक विचार हैं वो छोड़ गए यहाँ पे, एक विरासत है यहाँ पे। जब नेताजी गए हैं तो हमने देखा कि ऐसी कोई पार्टी के लोग नहीं थे और बड़े से बड़े लीडरशिप देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी रेस्पेक्ट ब्रीड करी उनके लिए। और रक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और सारे लोग यहाँ आए। नेताजी बहुत बड़ी चीज़ थे और यहाँ के लोगों के लिए तो सब कुछ थे। एक तरह से कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो से चले थे और बहुत ऊपर तक गए। हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी और एक विचारधारा है, उसके हम लोग समर्थक हैं। अच्छा, मैंने अभी देखा यहाँ पे पूरा ये जाली से आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे घेर दिया गया है। तो ये बाहर जो तंबू लगा हुआ यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? ये सिक्योरिटी है, तब से ही है। जब से नेताजी की सूचना आई तब से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी यहाँ बनी ही रहती है। अच्छा, ये नेताजी की समाधि के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो ये जो बगल में ही है यहाँ पे सैफई, मतलब कि ये जो जगह सैफई, ये किस नाम से ये जगह जाना जाता है जो बगल कई सारी बिल्डिंग? अपना बाजार है जाना। अच्छा, ये तो अपना बाजार। उनसे तो पूरा एरिया ही जाना जाता है। सैफई बाजार है,
बगल में आप हॉस्पिटल बनवाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई उन्होंने यहाँ पे, और तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हैं, पूरा सब कुछ। सैफई का नाम जो है, जब हम लोग जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की 17 से पहले, 12 से 17, तो सैफई का नाम हम लोग बहुत सुनते थे कि बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छी जगह है। कितना मतलब कि मतलब अगर आपको 100 में नंबर देना रहा है कि हाँ इतना % विकास हो गया है, तो कितना % देंगे? 100 में से 100 दिए जा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ का सर्किट रेट अब 13 लाख रुपए बीघा है। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही नहीं होता नोएडा वगैरह में कहीं होता है ऐसे रेट, इतना जबरदस्त है यहाँ पे। आप एक एक सड़क पे चले जाइए, सड़क है, अस्पताल है, इतना बड़ा उन्होंने अस्पताल बना दिया। वहाँ पे अभी चले जाओ, कम से कम 1000 पेशेंट आपको मिलेगा जिसको कहीं इलाज नहीं मिलना। 1 रुपए की पर्ची कटाओ, इलाज कराओ। संभव था उनके लिए, आसानी से हो जाता है, भीड़ नहीं लगती आसानी है। से हो जाता है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छी भावना से बनाया होगा ना। अब आप डिस्टर्ब करना, आप करने की कोशिश करते रहिए। फिर भी ये परिवार यहाँ से दखल देता रहता है तो तमाम लोगों को इलाज मिलता रहता है और उनकी मदद होती रहती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कहीं नहीं आना पड़ेगा, और वो आगरा तक के उनके किराए के पैसे नहीं है, वो यहाँ इलाज करा ले जाते हैं, उनके लोग बच जाते हैं। वो दुआएं नेताजी के साथ थी। जब यहाँ नेताजी का जाना हुआ तो जन सैलाब था। हमें यहाँ से लेके कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी थी, सीधी सीधी। कहाँ करेल पड़ता है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी थी। जन सैलाब उमड़ा था। कोई देखा जाए तो ऐसे लोग जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से। क्या करने आए थे? देखने नेताजी को। अभी तक नहीं आए थे? अभी तक तो नहीं आए थे, पहली बाहर बार थे, कहीं नौकरी वोकरी अभी पता चला। क्या नाम हुआ आपका? आदेश यादव नाम है। आप भी आज ही आए हैं? हाँ हाँ, नौकरी करते थे हाँ। बाहर? दिल्ली से जब आया तो मैं वहाँ पे वेदांतम नेताजी को देखने गया था। अच्छा। वहाँ से नहीं आ पाया, कहीं बाहर था जम्मू में। हम्म। तो जैसे छुट्टी मिली वैसे ही फिर मैं आया यहाँ पे नेताजी को देखने के लिए। आपकी आंखें भरी हुई हैं। हाँ, क्यों? अभी बाइक से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जा रहे थे, कीड़ा गिर गया तो। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? गुलशन यादव, आप कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से। अच्छा, तो आप भी पहली बार आए हैं यहाँ जी, पे? पहली बार आए। कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं प्रेमपुर, मैनपुरी अच्छा। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, मैनपुरी ब्लॉक करेर। अच्छा, तो आप लोग नेताजी की समाधि का दर्शन करने आए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाहर जो सिक्योरिटी है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये चीज़ नेताजी ने कमाया था मुलायम सिंह यादव की अगर मैं बात करूँ, चूँकि उस वक्त अभी मैनपुरी में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दावा है कि ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे। वहीं जो है अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें थी वो टूट रही हैं और इस बार हम लोग मैनपुरी जो लोकसभा सीट है उसको भी फतह कर लेंगे। सबके अपने दावे हैं और इन तमाम दावों के बीच वो नेता जिसके जाने के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, मैं चाहता था कि इस जगह को आप लोगों को दिखाऊं। और मैं आपको बता दूं कि बगल में ही आप देख सकते हैं कि एक टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सोचिए इस तरह से कि क्या उपलब्धि रही होगी। उनकी समाधि के लिए भी यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं और तमाम चीज़ें जो उनको आम से खास बनाती थी वो सब कुछ अभी जस्ट कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुआ। बहरहाल मैनपुरी का चुनाव किस दिशा में जाएगा लगातार हम लोग टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।